गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम NIUS साइंस का चैप्टर नंबर 5 करने जा रहे हैं, जिसका नाम है परमाणु संरचना। अब तक हम चैप्टर नंबर 4 कर चुके हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो अभी भी मेरे से पूछ सकता है ड्यूरिंग क्लास या फिर पर्सनली, जैसे भी आपको टाइम लगे आप मैसेज कर सकते हैं। आज हम चैप्टर नंबर 5 करेंगे। इसमें बेटा 3 मॉडल है मेनली। एक है बोर मॉडल, एक है थॉमसन मॉडल और एक है रदरफोर्ड मॉडल। ये मेनली 3 मॉडल इम्पोर्टेंट हैं और इसमें इनको कम्प्लीटली एक्सप्लेन, इनकी लिमिटेशंस क्या हैं, क्या ये बताते हैं, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। 3 ही मतलब मेनली 3 ही मॉडल हैं, इसमें ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है। तो चलो हम शुरू करते हैं पहले थॉमसन मॉडल से। जैसे परमाणु संरचना, जैसे बताया गया था पहले भी कि हमने बात की थी कि परमाणु को सबसे छोटा माना गया था डोल्टन के अनुसार, कि परमाणु सबसे छोटा है, सबसे छोटा और अविभाज्य कण है जिसको और ज़्यादा नहीं तोड़ा जा सकता। जैसे हमने पहले पढ़ा था, चैप्टर नंबर 3 में था शायद, कि उसमें इतना छोटा कर दिया उसको, पीस पीस के बिल्कुल उसका पाउडर बना दिया। पाउडर का हम कण उठाएंगे, उससे छोटा हम उसको और क्या करेंगे। तो डोल्टन ने उसको सबसे छोटा कण माना था जिसको और ज़्यादा नहीं तोड़ा जा सकता। लेकिन आगे भी बहुत सारी खोजें हुई तो उसमें मिला कि परमाणु सबसे छोटा कण नहीं है। परमाणु भी कुछ उससे भी छोटे कणों से मिलके बना है, जो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलके बना हुआ है परमाणु। इलेक्ट्रॉन होते हैं नेगेटिव चार्ज, जिनको हम ऋणायन बोलते हैं हिंदी में, और पॉजिटिव चार्ज होते हैं प्रोटॉन, जिनको हम धनायन बोलते हैं, और न्यूट्रल होते हैं न्यूट्रॉन, जिनको हम कोई चार्ज नहीं होता इनके ऊपर तो इनको हम उदासीन बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक, प्रोटॉन धनात्मक और न्यूट्रॉन उदासीन, इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। तो सबसे पहले था थॉमसन मॉडल। थॉमसन मॉडल ने क्या बोला, उन्होंने सोचा कि परमाणु जो बना हुआ है उसका मॉडल तैयार किया उन्होंने, जो यहाँ पे दिखाया हुआ है परमाणु का मॉडल। इसमें क्या सोचा उन्होंने कि एक तरबूज के जैसा होता है परमाणु, छोटा सा तरबूज। देखो बहुत बारीक कण है, बिल्कुल पाउडर के जैसे कण को हमने परमाणु माना था, उस पाउडर के कण को उसने ऐसे माना कि वो एक तरबूज जैसा होता है। और उस तरबूज का जो लाल वाला हिस्सा है उसको उसने धनायन मतलब पॉजिटिव हिस्सा माना, और जो उसके अंदर काले काले बीज होते हैं उसको उसने ऋणायन मतलब नेगेटिव हिस्सा माना। उस टाइम पे न्यूट्रॉन की खोज नहीं हुई थी, तो इसलिए उसने न्यूट्रॉन को कोई जगह नहीं दी। तो थॉमसन मॉडल ने क्या माना कि परमाणु एक गोलाकार क्षेत्र है, गोलाकार मतलब गोलाकार क्षेत्र है, जिसमें समान धनावेश और ऋणावेश है। समान धनावेश है, ये जो है लाल रंग का हिस्सा जो दिख रहा है इसको इसने धनावेश माना, और इसमें ऋणावेश सूक्ष्म इलेक्ट्रॉन इसमें चारों ओर बिखरे हुए हैं। मतलब इसने ये तो मान लिया कि धनावेश और ऋणावेश बराबर हैं, और वो धनावेश है वो तरबूज के जैसे लाल हिस्सा है, और जो ऋणावेश है वो बीजों के जैसे काले काले बीज जो हैं उसको उसने ऋणावेश माना। लेकिन हम जानते हैं, हमने देखा है, इसकी यहाँ तक तो इसकी थ्योरी दी थी, इसको प्लम पुडिंग का नाम भी दिया, और इसने इसको तरबूज के समान बीज, तरबूज का मॉडल भी बोल देते हैं हम इसको, प्लम पुडिंग भी बोल देते हैं। ठीक है, ये थॉमसन मॉडल था। इसकी अब लिमिटेशन क्या थी, इसकी कमियां क्या थी? कमियां ये थी कि हमें पता है कि तरबूज में बीज ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं बजाय कि लाल हिस्से के। तो इसलिए उसके अकॉर्डिंग क्या हो गया कि जो नेगेटिव हिस्सा था, जो हमारा ऋणात्मक हिस्सा था, वो ज़्यादा हो गया पॉजिटिव हिस्से के बजाय। मतलब हमारा लाल हिस्सा कम हुआ और बीज ज़्यादा मिलेंगे, तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं हो सकती। धनात्मक और ऋणात्मक दोनों बराबर होने चाहिए, जैसे हमने पहले भी पढ़ा है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन संख्या में बराबर होते हैं। लेकिन तरबूज का अगर हम एग्जांपल लेके जो मॉडल दिया गया था, इसके अकॉर्डिंग बीज ज़्यादा हो गए थे, इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए और प्रोटॉन की संख्या कम होगी, जो कि संभव नहीं है। इसलिए ये मॉडल फेल हो गया। थॉमसन मॉडल क्या कहता है कि तरबूज के जैसे जो लाल हिस्सा है तरबूज में, वो पॉजिटिव हिस्सा है परमाणु का, और जो बीज है उसके वो नेगेटिव हिस्सा है परमाणु का। और क्योंकि हमें पता है कि नेगेटिव हिस्सा ब्लैक बीज ज़्यादा होते हैं तरबूज में, इसलिए ये मॉडल फेल हो गया, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बराबर होने चाहिए। तो थॉमसन मॉडल हमारा एक्सपायर हो गया यहाँ से। अब उसके बाद दूसरे साइंटिस्ट आए, रदरफोर्ड मॉडल उन्होंने पेश किया। रदरफोर्ड मॉडल में क्या बोला गया, रदरफोर्ड मॉडल के लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने देखो यहाँ पे दे रखा है एक्सपेरिमेंट।